हम राइडर्स में से कोई भी नहीं सोया है। AQI जो है वो 251 का दिखा रहा है। 20 घंटा हो जाएगा ऑलमोस्ट राइड करते करते। इतना प्यारा सनसेट हो रहा है गाइस, देखो। Okay, so new day, new road, new destination and of course new ride। और सुबह सुबह 4 बजे हम हमारा 2 मेगापिक्सल का कैमरा लेकर निकल चुके हैं एक न्यू राइड की तरफ। सो जो भी है राइड का कॉन्टेक्स्ट है और क्या प्लान है आज का शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो फिलहाल तो ये है राइड का स्टार्ट। That was one hell of a road, man. I just enjoy that road, man. मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ओके, सो फाइनली अभी राइड का कॉन्टैक्ट सेट करता हूँ। अभी थोड़ा उजाला भी हो गया है। तो स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले अरे अभी मैं क्या करूं, मैं तो अच्छे से ही चल रहा था। 1-7 ओके, तो जल्दी से अगर राइड का कॉन्टैक्ट सेट करूं। सो बेसिकली आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे थे हम? ओह या सॉरी। सो बेसिकली आज हम जा रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर। ओके, बेसिकली हम लोग जो रूट ले रहे हैं वो हम लोग जाने वाले हैं गुजरात से। गूगल मैप ने हमको सजेस्ट किया था कि हम धुले वगैरह होकर जाए, बट रिसेंटली हमने जितने भी राइडर्स थे उनसे बात किया और जो रिसेंटली वहाँ पर जाकर आए उनसे बात किया, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर रास्ता अभी सही नहीं है, रास्ता बहुत ख़राब है। और सब ने यही सजेस्ट किया कि आप गुजरात के रास्ते से जाओ। सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर गोइंग थ्रू गुजरात रूट। और अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि रास्ता ख़राब है, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं डेंजरस होगा पता नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम एक व्यूवर ने कमेंट किया था जब मैंने बोला था कि गुजरात का रास्ता पता नहीं सेफ़ होगा कि नहीं, तो उसने बोला था कि भाई गुजरात का हर रास्ते सेफ़ है। होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इट इज़ नॉट सेफ़, बट रास्ते ख़राब है ऐसा सुनने आया है। तो इसीलिए हम लोग जो है वो गुजरात वाला रास्ता पकड़ के जा रहे हैं। गुजरात वडोदरा वगैरह होकर हम निकल जाएंगे। राइड के स्टार्ट की बात करूँ तो राइड के स्टार्ट वाज नॉट दैट प्लेजेंट, क्योंकि घर पे जब मैं एक्शन कैमरा फिट वगैरह सब कर रहा था, एक्शन कैमरा माउंट कर रहा था मेरे हेलमेट पे, तो जो एक्शन प्रो का जो माउंट आता है उसको एक वो ऐसा क्लिप वाला एक ये होता है, तो वो क्लिप जो है वही क्रैक हो गया है बीच में से। तो मैंने फेविक्विक लगा के उसको एक बार अटैच तो किया है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो कितना चलेगा। सो बेसिकली मेरा जो कैमरा है फ़िलहाल वो बहुत रिस्क में है। देखो गाइस, आप लोगों के लिए कितना रिस्क लेना पड़ता है, और आप लोग हो कि व्यू देखने के बाद आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। ऐसा नहीं करने का अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। हाँ, इतना रिस्क ले रहे हैं हम आपके लिए, आप थोड़ा तो ऐसा एफर्ट डाल सकते हो कि नहीं, है ना? तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाप रे बाप, तीनों लेन पूरा ऑक्यूपाई करके चल रहे हैं ट्रक वाले। वाइब है भाई, वाइब है गाने कौन का वाइब है यार, वाइब है। बाय द वे अभी सुबह के 7:15 हो रहे हैं, हमने अभी तक पालघर क्रॉस नहीं किया है। हमारा एक चाय ब्रेक भी हो गया है। सोमनाथ के टाइम पे जितनी ठंडी लगी थी उतनी फ़िलहाल ठंडी लग तो नहीं रही है, क्योंकि मैंने ग्लव्स निकाल दिया तो काफ़ी ओके लग रहा है। बट फिर भी फॉर सेफ्टी रीजंस मैंने थर्मल लाइनर पहना हुआ है, तो उस वजह से जो है चेस्ट वगैरह पे या फिर बॉडी पे कहीं भी ठंडी लग तो नहीं रही है। तो क्लाइमेट जो है वो काफ़ी प्लेजेंट है फ़िलहाल, और फॉगिंग भी अच्छी खासी हुई है, बट इतनी भी नहीं है कि विजिबिलिटी का कुछ इशू हो। इतना ये सब हाईवे पे इतना फॉग नहीं है, बट राइट साइड में देखो कितना डेंस फॉग हो रहा है।
ये लेफ्ट साइड में देखो पूरा फॉग से और एक नंबर लग रहा है, मज़ा आ रहा है भाई, इतना सीनिक, मज़ा आ रहा है मुझे रास्ता देखकर। हाँ 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 भाई, मज़ा आ गया, क्या मस्त वेदर, एकदम प्यारा सा है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है गर्मी भी नहीं है, प्लस ऊपर से एकदम फॉग वाला, एकदम माइल्ड फॉग है, ज़्यादा भी एक्सट्रीम हैवी फॉग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मज़ा आ गया भाई ये रास्ता देख कर। तो हम सब राइडर्स ये राइड के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, इतने ज़्यादा एक्साइटेड है कि हम राइडर्स में से कोई भी नहीं सोया है। हम लोगों ने फॉर यू नो सेफ्टी पर्पस कि हमें नींद आ रही हो या ऐसा कुछ, तो हम लोगों ने रेड बुल कैरी किया हुआ है कि कहीं भी ऐसा लगा हम लोगों की नींद आने जैसा कुछ हो रहा है करके, तो हम एक आराम से रेड बुल ब्रेक लेंगे और फिर वापस हम कंटिन्यू करेंगे जैसा लास्ट टाइम सोमनाथ के टाइम पे किया था। हाँ फाइनली महाराष्ट्र गुजरात का बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। लास्ट टाइम जब सोमनाथ के लिए आया था मेरे रास्ते पे, तब वो टाइम पे तो काफ़ी अंधेरा था, तो ये रास्ता देख नहीं पाया सही से। जाने के टाइम पे भी अंधेरा था, आने के टाइम पे भी अंधेरा था, रात के टाइम पे हम लोग निकले थे। तो अभी पता चल रहा है कि यह रास्ता कैसा है। और यही रास्ते पे मेरे साथ ये वाला हादसा हो गया था। उस टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि बस ख़त्म गया, इतना भयंकर वॉबल हुआ था मेरा हैंडल। तो अभी दिन में देख रहा हूँ तब समझ में आ रहा है करके कि अच्छा एग्जैक्टली क्या हुआ होगा करके। दिस रोड वाज द कल्प्रेट। अभी हम लोगों ने एक रेड बुल ब्रेक लिया था, तब हम लोगों ने वहाँ पर AQI चेक किया। अभी हम जहाँ पर अभी हम करंटली वापी में हैं, तो हम लोगों ने उधर का AQI चेक किया। इधर AQI जो है वो 251 का दिखा रहा है। तो अब हम लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये फॉग है या ये पोल्यूशन है, क्योंकि AQI 251 मतलब एकदम हज़ार्डियस है वो करके। तो इतना भयंकर AQI, बाप रे, वो भी गुजरात में सोचा भी नहीं था हम लोगों ने। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। आप जैसे कि देख सकते हैं हाईवे पे 3 लेन हाईवे है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये साइड में है ना वाइट स्ट्रिप्स है और ये साइड में भी वाइट स्ट्रिप्स है, बट ये वाइट स्ट्रिप्स जो है ना, ये वाइट स्ट्रिप्स कटी हुई है, बट ये वाइट स्ट्रिप्स कटी हुई नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है? ये वाइट स्ट्रिप्स कटी हुई है तो इसका रीज़न क्या है, और ये वाइट स्ट्रिप्स नहीं कटी हुई है इसका रीज़न क्या है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। देखते हैं कितने लोगों को ये रूल के बारे में पता है करें। एक सुसु ब्रेक के लिए रुके हुए हम लोग। इतनी देर से मैं देख रहा था कि कहीं सनराइज़ दिख जाए, सनराइज़ तो कहीं दिखा नहीं। अभी देखे सूरज देवता इतने ऊपर ऑलरेडी चढ़ चुके हैं। अच्छा सनराइज़ देखने मिला ही नहीं, क्योंकि फॉग इतना था कि कहीं सनराइज़ का कुछ नामो निशान ही नहीं था। हमको रियलाइज़ ही नहीं हुआ है कि हम लोग ऑलमोस्ट 5 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं, बट 5 घंटे में हम लोग ने हार्डली 126 या 127 किलोमीटर से कवर किया है। और हम लोगों ने ऐसा टारगेट सेट किया हुआ है कि हमें मैक्सिमम 7 बजे तक वहाँ पहुँचना है। उससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, वरना हमें वहाँ पर अंदर एंट्री वगैरह का, पासेस वगैरह का शॉर्ट हो जाएगा। और 4-5 घंटे से हम लोग से अभी तक 125 किलोमीटर ही चला चुके हैं। तो अभी हमारा प्लानिंग ऐसा है कि अब हम थोड़ा नॉन स्टॉप गाड़ी चलाएँगे कि कम से कम 250-300 किलोमीटर कवर हो जाए। 250-300 किलोमीटर हम टारगेट हिट कर ले, फिर उसके बाद में हम कहीं ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए रुकेंगे। उसके पहले नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारा छोटा छोटा करके बहुत ज़्यादा ब्रेक्स हो गया और हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। तो अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट यही है कि मिनिमम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 250 से 300 किलोमीटर हो जाएगा, फिर हम कहीं पर ब्रेक लेंगे। तो रुको जरा, सब्र करो। ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा। वी हैड आलू पराठा। ये होटल में रुके थे हम लोग, होटल जय भारत करके है यहाँ पर। और अभी तक हम 180 किलोमीटर ही कर पाए। जितना हो सके उतना ज़्यादा किलोमीटर्स कवर करने का ट्राई कर रहे हैं। हम लोग ने ब्रेकफास्ट तो बहुत हेवी किया है, 6-7 पराठे हम लोग ने पेल दिए हैं।
अब हम लोग को डर यही है कि अब नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग रात भर सोए नहीं हैं। गाइस, हाईवे पे चलने का मैं आप लोग को एक प्रो टिप देता हूँ। मतलब प्रो टिप है कि वो अभी क्या है बट पता नहीं, वो आप देख लो। बट जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी मेरे आगे कार चल रही है ना, या कोई भी हैवी व्हीकल या कोई भी बड़ा व्हीकल मेरे आगे अगर चल रहा होगा ना, तो मैं कभी भी उसके सेंटर में नहीं चलूँगा। मैं या तो उसके लेफ़्ट व्हील की तरफ रहूँगा या तो राइट व्हील की तरफ रहूँगा। तो उस वजह से क्या होता है, जैसे कि कोई भी बड़ी गाड़ी आपके आगे जा रही है, 4 व्हीलर या कोई भी बड़ी गाड़ी आपके आगे जा रही है ना, तो यूजुअली वो लोग क्या करते हैं, जो भी पैचेस या जो भी खड्डा वगैरह होता है ना, तो वो लोग अपने सेंटर में से निकालने का देखते हैं। उनके टायर जो है वो खड्डे के बाजू से निकालने का देखते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, अगर आप एग्जैक्टली उनके सेंटर में चलोगे तो वो खड्डा आपको आ जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा ये चीज़ मेक श्योर करता हूँ कि या तो मैं वो बड़े व्हीकल के लेफ़्ट में रहूँ, या तो थोड़ा सा राइट व्हील की तरफ रहूँ या लेफ़्ट व्हील की तरफ रहूँ। एग्जैक्टली उसके पीछे कभी ना रहूँ। तो क्या है कि अगर बाई चांस कुछ खड्डा आता भी है तो मुझे पता है कि वो सेफ़ली उसके टायर को निकाल रहे हैं, तो मेरी गाड़ी भी सेफ़ली निकल जाएगी। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर मैं एग्जैक्टली इसके पीछे चलूँगा और इन केस कुछ किसी काम से या फिर कुछ सडनली उसने अर्जेंट ब्रेक मार दिया कुछ, तो मेरे पास, अगर मैं सेंटर में चल रहा हूँ तो मेरे पास कुछ जगह नहीं है जाने के लिए। आई विल डेफिनेटली बैंग जो भी मेरे गाड़ी आगे है उसको। और यही अगर मैं या तो उसके लेफ़्ट में या राइट में रहूँगा तो मेरे पास थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जगह रहेगी कि मैं यहाँ से या तो लेफ़्ट से थोड़ा सा उसको कट मार के निकल जाऊँ या तो राइट से कट मार के निकल जाऊँ। डायरेक्टली मैं उसको कभी इम्पैक्ट नहीं करूँगा। तो मैं इसलिए एक चीज़ का हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि या तो मैं उसके लेफ़्ट में रहूँ या तो राइट में रहूँ, कभी भी बड़ी गाड़ी के सेंटर में ना रहूँ। तो अभी एक्चुअली हम लोग ने एक हॉल्ट लिया है, क्योंकि जितने भी लोग थे सबकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। सबको बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई थी, क्योंकि ये जो पैच आप देख रहे हो ये पूरा पैच है, एकदम स्ट्रेट ही है और ये इस पर कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो जितने भी राइडर्स और पिलियन थे सबको नींद आने लग गई थी। तो इसलिए हम लोगों ने इधर एक हॉल्ट लिया और सब लोगों ने थोड़ा एक पावर नैप लिया है। अभी सब निकलने के लिए रेडी है, बट हमारा जो एस्टिमेटेड टाइम था कि हम 7 बजे पहुंचने वाले हैं, और हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि 7 बजे तक पहुंचना है हमें, अब वो शिफ्ट हो गया है। अभी जो टाइम है वो अराउंड 11 o'clock का दिखा रहा है। ओके, सो फाइनली अभी निकल गए हैं अच्छा खासा। सब लोगों ने एक पावर नैप भी ले लिया। एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा गलती ये हो गया कि जब हम फ्रेश थे तब वो टाइम पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बीच बीच में ब्रेक्स ले लिए। तो अरे भाई ये क्या है, सब रॉन्ग साइड से आ रहे, एकदम खतरों के खिलाड़ी वाली ऑडिशन लग रहा है। ये क्या मस्त ब्रिज है गाइस, देखो कितना मस्त ब्रिज है, एक नंबर, एकदम ऐसा सीलिंग की याद आ गई है। हम लोगों ने इसको नाम दिया है अहमदाबाद सीलिंग ब्रिज। एक नंबर ब्रिज है, मस्त ब्रिज है। और वाह क्या व्यू है, क्या व्यू है, ओह हो, सो प्रिटी, सो प्रिटी। जब से वो ब्रेक लिया है ना तभी से इतना रिलैक्स लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। हम लोग पहले रोड को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, अब हम लोग रोड को इतना एंजॉय कर रहे हैं। अभी आप क्लाइमेट भी देख लो कैसा है, क्या है, पूरा आसमान एकदम मस्त नीला, इतना बड़ा बादल वगैरह, ये सब मोमेंट्स हम एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। अब जाके हम लोग थोड़े फ्रेश हुए, तब जाके हम लोगों को ये सारा कुछ एंजॉय कर पा रहे हैं हम सही से। हमारा होटल है वो अभी भी 6 घंटा और दिखा रहा है, और शाम का ऑलरेडी 6 बज चुके हैं। सो ये बात तो पक्की है कि हमें अच्छा खासा नाइट राइड करना पड़ेगा। 14 आवर्स के ऊपर हो गया है घर से निकल के राइड करते करते। अभी और 6 घंटे का राइड बचा है। तो ऐसा समझ लो हमें ऑलमोस्ट 4, 12 और 8
20 घंटा हो जाएगा ऑलमोस्ट राइड करते करते। इतना प्यारा सनसेट हो रहा है गाइस, देखो कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। ऐसा लग रहा है सनसेट को देखते रहो, रोड पे तो ध्यान ही नहीं जा रहा है मेरा, इतना मस्त लग रहा है सनसेट। बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा हुआ कि अंधेरा होने के पहले ये रोड पे आ गए, एक नंबर रोड है, एक नंबर रोड है। जस्ट वंडरिंग कि अगर यहाँ पर अगर सनराइज के टाइम पे आते हैं, प्रॉपर सनसेट जो होता है वो पिंक ऑरेंजेस वाला वो होता है, और वो टाइम पे यहाँ पर आते तो कितना प्यारा लगता था ये। ये है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और ये कितनी बड़ी है, देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ था और अभी तक ये चले जा रहे। ऐसा गूगल मैप पे दिखा रहा है कि 9 किलोमीटर तक तो हमें और आगे से सीधा जाना है, कि कितनी बड़ी है ये नदी।